ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई। हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, किसके इक्वल है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के इक्वल है। इफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, अगर एक्स का वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है तो फिर वाई का वैल्यू किसके इक्वल है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के इक्वल है। एंड इफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, अगर एक्स का वैल्यू जीरो है देन वाई का वैल्यू क्या है? -1। ये हमारे पास फंक्शन दे रखा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस फंक्शन के कंटिन्यूटी को एग्जामिन करो। कंटिन्यूटी को एग्जामिन करने का क्या मतलब है कि हमें इस फंक्शन के पूरे डोमेन पर चेक करना है कि किस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है और किस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अगर फंक्शन अपने डोमेन के किसी भी एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस आ गया तो फिर वहां से हमें क्या पता चलेगा? उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। एक फंक्शन कंटिन्यूअस कब कहलाता है? जब वो अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस कब कहलाता है? जब वो अपने डोमेन के किसी भी एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो जाए। और एवरीवेयर कंटिन्यूअस कब कहलाता है? जब उस फंक्शन का डोमेन क्या हो? ऑल रियल नंबर हो और वो फंक्शन पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमने फंक्शन लिख लिया, ठीक है, उसके बाद इसका डोमेन देखते हैं। तो डोमेन में क्या है? ऑब्वियस सी बात है कि जब x जीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है? x या तो पॉजिटिव है या तो निगेटिव है, तो उसके लिए फंक्शन तो डिफाइंड है। सारे पॉजिटिव रियल नंबर, सारे निगेटिव रियल नंबर के लिए फंक्शन डिफाइंड है। और फिर जीरो पे यहाँ मना कर रखा है, फिर यहाँ पे जीरो पे क्या बोल दिया? फंक्शन का वैल्यू -1। इसका मतलब इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया? अगर डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद देखो, जैसे इसको मैंने ले लिया -∞, यहाँ ले लिया +∞। यहाँ पे हमने एक जीरो पे पार्टीशन कर दिया। क्यों किया? बिकॉज जीरो पर फंक्शन जो है ना ब्रेक हो रहा है। तो तुम ऐसे देखो, जीरो पर तो फंक्शन का वैल्यू जीरो है, बट लेस देन जीरो के लिए क्या है? अगर हमने फंक्शन का वैल्यू लेस देन जीरो लिया तो वाई का वैल्यू क्या मिलेगा हमें? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अगर हमने फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो लिया तो वाई का वैल्यू हमें क्या मिलेगा? साइन एक्स अगेन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यहाँ पे तो बोला है ना कि अगर y हमारा x हमारा जीरो नहीं है तो फिर y का वैल्यू क्या है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। तो लेफ्ट में भी हमें क्या मिलेगा? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। राइट में भी हमें क्या मिलेगा? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यहाँ तक तो आगे बात समझ में। अब अगर इस फंक्शन का हमें लिमिट चेक करना है, ठीक है, मतलब इस फंक्शन को चेक करना है किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। अगर ये हमें चेक करना है तो कितने केसेस बनाएंगे? दो केसेस बनाएंगे। एक केस में क्या होगा? फर्स्ट केस हमारा क्या बनेगा? व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन, सॉरी, ये फर्स्ट केस में आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी बार हम कंटिन्यूटी कहाँ चेक करेंगे? व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड केस आ जाएगा। तो दो ही केस बनाएंगे। पहले केस में क्या होगा? लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो, ये दोनों कवर हो जाएगा। दूसरे केस में क्या करेंगे? एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे भी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात क्या कि जब हम लिखेंगे एक्स हमारा जीरो के इक्वल नहीं है, या फिर हम बोलेंगे व्हेन सी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो अगर सी जीरो के इक्वल नहीं है तो फिर क्या होगा? सी या तो निगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा, या तो इस इंटरवल में आएगा या तो इस इंटरवल में आएगा। अब अगर इस इंटरवल में सी आए, मान लो कि सी यहां पर आ गया, तो सी अगर इस पॉइंट पर आए तो इस पॉइंट से लेफ्ट और इस पॉइंट से राइट, दोनों के लिए तो ये सेम फंक्शन डिफाइंड है। सी मान लो यहां पे आ गया, तो इस पॉइंट से लेफ्ट मतलब क्या हो गया? इस पॉइंट के लेफ्ट इंटरवल में और इस पॉइंट के राइट इंटरवल में जो हमारा नंबर होगा वो भी निगेटिव होगा। ठीक है, इसका मतलब कि अगेन सिर्फ एक ही फंक्शन डिफाइंड होगा। अगर मान लो कि मैंने सी का वैल्यू ले लिया -1 ले लिया, तो -1 से जो लेफ्ट नंबर होगा, मतलब -1 के जो इमीडिएट लेफ्ट नेबरहुड में जो नंबर्स होंगे वो भी निगेटिव होंगे, और -1 के जो राइट इमीडिएट नेबरहुड में नंबर्स होंगे वो भी निगेटिव होंगे। तो अगर हमें -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है तो यही फंक्शन यूज होगा, -1 पे राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है तो यही फंक्शन यूज होगा। इसका क्या मतलब है कि जब हम पहला केस बनाएंगे ना व्हेन सी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो उसमें हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेने की अलग से कोई जरूरत नहीं है, एक ही लिमिट पे काम चल जाएगा। क्यों? बिकॉज अगर हमने बोला कि एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो वो नंबर कहाँ जाएगा? या तो लेफ्ट में जाएगा, जीरो के लेफ्ट में होगा, या तो राइट में होगा। और अगर जीरो के लेफ्ट में हो गया तो उस नंबर की इमीडिएट लेफ्ट नेबरहुड में और इमीडिएट राइट नेबरहुड में जो नंबर्स होंगे वो भी क्या होंगे? निगेटिव होंगे। तो फिर ये फंक्शन होगा, एक ही फंक्शन यूज हो रहा है। अगर मान लो कि वो नंबर आ गया जीरो के आगे, मतलब पॉजिटिव हो गया, तो उस नंबर के लेफ्ट इमीडिएट लेफ्ट नेबरहुड में और इमीडिएट राइट नेबरहुड में जो नंबर्स होंगे वो भी क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो पॉजिटिव होंगे तो फिर यही सेम फंक्शन यूज होगा।
ठीक है, इसका मतलब कि जो पहला केस बनाएंगे व्हेन सी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, उसमें हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना ही चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लो, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। बट जब हम सेकेंड केस बनाएंगे ना कि व्हेन सी इज इक्वल्स टू जीरो, तो फिर हमें करना क्या होगा कि जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट और जीरो पर राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी है। क्यों? बिकॉज जीरो के इमीडिएट लेफ्ट नेबरहुड पे जो नंबर्स है वो है क्या हमारा, ठीक है, फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो कि नहीं जीरो पे भी हमें जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज जीरो के लेफ्ट में भी ये सेम फंक्शन है, जीरो के राइट में भी हमारा सेम फंक्शन है। तो तुम चाहो तो डायरेक्ट जीरो पे क्या कर सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम जीरो पे लिमिट भी निकाल सकते हो। ठीक है, जीरो पर लिमिट निकाल लिया, फिर उसका लिमिटिंग वैल्यू और जीरो पर फंक्शनल वैल्यू चेक कर लिया। अगर लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू इक्वल आ गया, इसका क्या मतलब है कि जीरो पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं आया तो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, जरा मेरी बात को ना बिल्कुल ध्यान से देखो, केस वन बनाते हैं। पहले केस में हम क्या लिखेंगे, केस वन। केस वन में हमने बोला व्हेन सी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, सी हमारा रियल नंबर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू आर सी। मैंने अभी बताया कोई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है, एफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू आर सी। फंक्शन क्या लेंगे, अगर सी जीरो के इक्वल नहीं है तो ये सेम फंक्शन है, क्या होगा हमारा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। चाहो तो तुम क्या कर लो, अलग अलग लिमिट लगा दो, चाहे तुम डायरेक्ट ही पुट कर दो, यहाँ पे सी पुट कर दो तो इसका लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगा। चाहे तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू आर सी, यहाँ पे लिख लिया साइन एक्स माइनस लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू आर सी, यहाँ पे क्या लिख लिया, कॉस एक्स। तो यहाँ पे हमने एक्स, ये एक्स का वैल्यू क्या डाला, सी, तो हमें क्या मिल गया, साइन सी माइनस कॉस सी। ठीक है, अब यही साइन सी माइनस कॉस सी क्या हमारा एफ ऑफ सी है। ठीक है, अगर सी हमारा जीरो के इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन यूज हो रहा है ना, इसमें सी डालोगे तो क्या मिलेगा, साइन ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ सी। तो हमें अभी तक क्या मिला, अभी तक हमें क्या मिला, देखो अभी तक हमें 100 300 अभी तक हमें क्या मिला, अभी तक हमें ये मिला कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी, ये मिल गया हमें। ठीक है, तो इससे हम क्या बोलेंगे, यहां से हम बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। फंक्शन क्या है, सी पर कंटिन्यूअस है, बट सी हमने क्या लिया था, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। तो यहां से क्या हो जाएगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो। जीरो को छोड़ के फंक्शन सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो गया, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं केस टू में। केस टू में हमने बोला व्हेन सी इज इक्वल्स टू जीरो, जब हमने सी का वैल्यू क्या बोल दिया, जीरो बोल दिया। ठीक है, अब तुम चाहो तो जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट और जीरो पे राइट हैंड लिमिट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसे भी काम चल जाएगा। चाहो तो तुम डायरेक्ट लिमिट भी ले सकते हो, बिकॉज जीरो के लेफ्ट पे और जीरो के राइट पे एक ही फंक्शन है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो फिर वही फंक्शन यूज होगा, क्या यूज होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। राइट हैंड लिमिट लेंगे तो फिर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स यूज होगा, तो सेम ही फंक्शन यूज होगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ एक्स। यहाँ पे क्या लिखा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। अब देखो लिमिट आना चाहिए, ये जो भी मैंने कई बार बोल चुका हूँ कि इस पूरे चैप्टर में लिमिट है। लिमिट लेने के कई डिफरेंट मेथड है। ठीक है, अब किसी बुक में क्या लिखा होता है कि किसी बुक में लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, राइट हैंड लिमिट लेते हैं, किसी बुक में डायरेक्ट लिमिट निकाल देते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से निकालते हैं, जिसमें बच्चे, मेरे अपने एक्सपीरियंस से यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब जैसे देखो मैं करके कुछ दिखा देता हूँ। ये मैंने क्या लिखा, साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस एक्स, ऐसे लिखा मैंने। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखा। अब यहाँ पे एक तो क्या होगा कि डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो, यहाँ पे एक्स का वैल्यू जीरो है, या फिर तुम इसको अलग अलग कर लो, यहीं पे डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो साइन ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो कॉस ऑफ एक्स। अब लिमिट पुट कर दो, तो यहाँ पे पुट कर देंगे लिमिट, तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ जीरो माइनस कॉस ऑफ जीरो। साइन जीरो क्या होता है, जीरो, कॉस जीरो क्या होता है, वन, तो ये क्या हो गया, माइनस वन। ये लिमिट आ गया।
किसी बुक में ऐसे लिखे होते हैं लिमिट को, ये लिमिट आ गया, कैलकुलेट हो गया। कुछ बुक ऐसे या कुछ गाइड जो होते हैं वो ऐसे लिखते हैं। इसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे ऐसे करके। उसके बाद लिखेंगे लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच। फिर लिखेंगे लिमिट एच इज, उसके बाद क्या लिखेंगे, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ ऑफ माइनस एच लिखेंगे। ये तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है ना कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होता है। ये तो कई बार हर एक क्वेश्चन में मैंने बता रखा है कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी एफ एक्स, इसका तुम लिमिट निकालना चाहते हो तो ये क्या होता है, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच। ये हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसका लिमिट निकालो या इसका लिमिट निकालो, एक ही बात है। अब अगर हमें सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, सी माइनस एफ एक्स करना है, तो क्या होता है, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच कर देते हैं। ये सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। सी प्लस करना है, सी पर राइट हैंड लिमिट निकालना है एफ एक्स का, तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच कर देते हैं। ये क्या हो गया हमारा, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। ये क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। ये तो ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ मैं, ठीक है। ऐसे निकालो, ऐसे निकालो, ऐसे निकालो। यहाँ पे एच पॉजिटिव होगा तो राइट हैंड लिमिट निकल जाएगा, एच निगेटिव होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल जाएगा। यहीं पे एच को तुम पॉजिटिव मानो तो ये राइट हैंड लिमिट बन जाएगा, एच को निगेटिव मानो तो एच की जगह माइनस एच डाल दो तो फिर ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट बन जाएगा। डायरेक्ट ऐसे निकालोगे तो लिमिट बन जाएगा, मतलब डायरेक्ट लिमिट आ जाएगा सी पर। ये तो लिमिट की बात है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ऐसे कुछ बुक में निकालते हैं, उसके बाद यहाँ क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। फंक्शन में जहाँ जहाँ एच है वहाँ वहाँ क्या डाल देंगे, माइनस एच। फंक्शन क्या हमारे पास, साइन एक्स माइनस कॉस एच, तो उसमें एच की जगह क्या डाल, एक्स की जगह माइनस एच माइनस कॉस ऑफ माइनस एच, ठीक है। फिर उसको लिखेंगे, अलग अलग कर लेंगे, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो साइन ऑफ क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी अगेन पेन धोखा दे रहा है ये, साइन ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एच एंड माइनस लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस एच। ऐसे हो गया, ठीक है। अब ये साइन, यहीं पे एच का वैल्यू जीरो डाल दो तो क्या हो जाएगा, साइन जीरो माइनस, यहाँ पे कॉस ऑफ एच क्या होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये क्या है हमारा, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो कॉस एच है ना, ये कॉस एच। तो साइन जीरो तो जीरो हो गया, माइनस यहाँ पे जीरो डालोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस वन इज कॉस जीरो, तो कॉस जीरो क्या होता है, वन, तो ये क्या हो गया, माइनस वन। ऐसे लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया। सेम लाइन पे ऐसे तुम कर सकते हो, जीरो प्लस एफ एक्स कर लिया। ये तो लिखने वाली बात हो गई ना, कि स्टेप्स बढ़ाने वाली बात हो गई। लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच कर लो तो फिर क्या हो जाएगा, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ एच हो जाएगा। फिर इसको तुमने लिखा लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, यहाँ पे फंक्शन में एक्स की जगह एच डाला तो साइन एच माइनस कॉस एच हो गया। उसके बाद लिखा लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, यहाँ पे लिखा साइन ऑफ एच माइनस लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो कॉस ऑफ एच। साइन ऑफ यहाँ पे जीरो डालोगे एच की जगह तो ये क्या हो जाएगा, साइन जीरो इज जीरो, यहाँ किसके इक्वल हो जाएगा, और ये एच की जगह जीरो डालोगे तो कॉस ऑफ जीरो इज वन, तो माइनस वन आ गया। फिर हम ऐसे लिखे, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो प्लस एफ एक्स, ठीक है, is equals to minus 1. This implies that limit x is tending towards 0 fx is equals to minus 1, which is again equals to f of 0. फंक्शन का वैल्यू 0 पे भी -1 दे रखा है। चाहो तो तुम देखो, यहाँ से यहाँ तक लिखा एक ही बात है। यहाँ तुम चाहो तो इस दो स्टेप्स में भी, ये जो दो स्टेप्स लिखा ना, यहाँ से तुम अपने आंसर को क्लोज कर सकते हो, यहाँ से भी, ठीक है। उसके बाद तुम लिखो कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। फंक्शन क्या हो गया, जीरो पे कंटिन्यूअस हो गया। इसको हमने सेकंड ले लिया। अब देखो, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हमें क्या पता चलेगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। ये क्या बोल रहा है
ये बोल रहा है कि फंक्शन क्या है, पूरे रियल नंबर जीरो को छोड़ के बाकी हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है। ये क्या बोल रहा है कि फंक्शन जीरो पे भी कंटिन्यूस है, तो फंक्शन सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूस हो गया। फिर फंक्शन क्या हो गया, एवरीवेयर कंटिन्यूस हो गया। आ रही बात समझ में। और यहाँ पे भी तुम ये स्टेप्स लिखने की जगह तुम यहाँ पे भी क्या लिख सकते थे, एफ ऑफ जीरो। सेम लॉजिक से यहाँ भी आ जाता, देख लो। लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन का जीरो पे किसके इक्वल है, फंक्शनल वैल्यू के इक्वल है। तो यहाँ से भी तुम बोल सकते थे फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एंड फंक्शनल वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, बोथ आर इक्वल, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ऐसे भी बोल सकते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते थे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द गाइड में क्या होता है, ऐसे करके सॉल्व होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें कंफ्यूजन का ये है कि तुम कंफ्यूज क्यों होते हो, क्योंकि तुम्हें लिमिट नहीं आता है। लिमिट आता है तो कहीं कोई कंटिन्यूटी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम फाइनली क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखेंगे फाइनली, हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 function is continuous for all x belongs to R, that is function is everywhere continuous। फंक्शन जो है ना एवरीवेयर कंटिन्यूस है, क्यों, बिकॉज फंक्शन पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूस है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एवरीवेयर कंटिन्यूस। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 25। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 29 तक सेम ही है। इसमें क्या बोल रहा है, 26 से 29 का क्या है कि फंक्शन बोल रहा है कि एक पॉइंट गिवन होगा, उस पर बोलेगा फंक्शन कंटिन्यूस है, तो के का वैल्यू निकालो, यही बस बोल रहा है। तो इसमें हम लोग करते हैं, अभी नेक्स्ट आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 26 में। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सो डैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। फंक्शन जो है ना इस इंडिकेटेड पॉइंट x इज इक्वल टू पाई बाई टू पे कंटिन्यूस है, तो k का वैल्यू निकालो। तो कोई बात नहीं है, फंक्शन अगर पाई बाई टू पे कंटिन्यूस है तो हम क्या करेंगे, फंक्शन का पाई बाई टू पर लिमिट और फंक्शन का पाई बाई टू पर फंक्शनल वैल्यू इक्वल कर देंगे, तो वहां से k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन बोल रहा है कि k cos x अपॉन पाई माइनस 2x के इक्वल है इफ x इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाई टू, 3 के इक्वल है इफ x इज इक्वल टू पाई बाई टू। डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन ऑल रियल नंबर है, क्योंकि पाई बाई टू पे अगर पाई बाई टू नहीं है फंक्शन का वैल्यू, x का वैल्यू, तो ये हो गया k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, और अगर x का वैल्यू पाई बाई टू है तो फिर y का वैल्यू 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अब लिमिट निकालना है हमें, तो यहाँ पे जैसे क्या गिवन है, गिवन क्या हमारे पास गिवन है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। फंक्शन क्या है, पाई बाई टू पर कंटिन्यूस है, तो इसका क्या मतलब होगा, लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई टू, एफ एक्स किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ पाई बाई टू के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि तुम चाहो तो इस फंक्शन का डायरेक्ट लिमिट निकाल लो। ठीक है, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, बिकॉज ये ऐसे देख लो, अगर x का वैल्यू यहाँ पे हमने पाई बाई टू ले लिया, पाई बाई टू पर एग्जैक्टली पाई बाई टू पे तो फंक्शन का वैल्यू 3 है, बट पाई बाई टू से पहले पहले क्या है हमारा, यही k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, और पाई बाई टू से राइट में क्या हमारा k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। तो अगर पाई बाई टू पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो भी ये सेम फंक्शन है, राइट हैंड लिमिट लेंगे तो भी सेम फंक्शन है, तो पाई बाई टू पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिमिट निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या बोल रहा है कि फंक्शन पाई बाई टू पे कंटिन्यूस है, इसका मतलब इस फंक्शन का जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा, इस फंक्शन का जो राइट हैंड लिमिट आएगा वो इक्वल होगा। तो तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि इस फंक्शन के लेफ्ट हैंड लिमिट को एफ ऑफ पाई बाई टू के इक्वल कर दो, वहां से भी आंसर आ जाएगा, के का आ जाएगा। फिर इस फंक्शन के राइट हैंड लिमिट को भी तुम एफ ऑफ पाई बाई टू के इक्वल कर दो, वहां से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर इस फंक्शन के लिमिट को तुम एफ ऑफ पाई बाई टू के इक्वल कर दो, बिकॉज अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम ही आएगा ना। ठीक है, ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत बच्चों को क्या होता है कि जैसे कि अब मैं डायरेक्ट लिमिट निकालता हूं, तो देखो डायरेक्ट लिमिट निकालने के लिए क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई टू कर दिया, फंक्शन क्या है k cos x अपॉन
पाई माइनस 2x है। ये एफ ऑफ पाई बाई 2 किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, इस लिमिट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई 2। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलो फिर इसकी जगह ऐसे लिखने से ये वाला मैं फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। ये जो ऐसा फॉर्मूला होता है ना, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी एफ एक्स, ये हमारा किसके इक्वल होता है? लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ सी प्लस एच। इससे डायरेक्ट लिमिट आता है। अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करता हूँ तो देखो ध्यान से सुनते चलो, यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ x की जगह क्या डाल दूं? अगर यहां पे x c को अप्रोच कर रहा है तो c प्लस एच, तो यहां पे क्या डालूंगा? पाई बाई 2 प्लस एच, तो k कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे? पाई बाई 2 प्लस एच। x की जगह डालेंगे ना पाई बाई 2 प्लस एच, 2 इंटू क्या हो जाएगा? ये पाई बाई 2 प्लस एच इज इक्वल्स टू 3। तो फिर यहां से हमें क्या पता चलेगा? लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 कॉस ऑफ 90 प्लस एच क्या होता है? 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। बिकॉज सेकेंड 90 प्लस थीटा किया तो हमारा एंगल कहाँ पहुंच गया? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस निगेटिव होता है। और फिर पाई बाई 2 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो के हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया? माइनस साइन एच। ऐसे हमने ले लिया और इसको हमने ऐसे किया सिंप्लीफाई, तो ये 2 कैंसिल होके आ गया माइनस पाई, और यहां से क्या हो गया? ये माइनस 2h इज इक्वल्स टू 3। देखो लिमिट कितने तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है वो मैं बता रहा हूं। एक तो सबसे सिंपल है जो अभी मैं फर्स्ट कर रहा हूं। देखो यहां से फिर हमें क्या मिल गया? 106। यहां पे हमें देखते चलो क्या मिला? लिमिट h is tending towards 0, h is tending towards 0 माइनस k साइन h, माइनस k साइन h अपॉन माइनस k साइन h अपॉन आ गया ये माइनस 2h इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो यहां से फिर हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये माइनस माइनस कैंसिल, k बाई 2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, अभी रखो अंदर, ये क्या हो गया? साइन h अपॉन एच, ऐसे लिख लिया, इज इक्वल्स टू 3। तो इसको हमने k बाई 2 को बाहर किया तो हमें क्या मिल गया? लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, उसके बाद क्या मिल गया? साइन h अपॉन एच इज इक्वल्स टू 3। अब ये बच्चों ये स्टैंडर्ड लिमिट है, 11th क्लास में पढ़ा होगा। लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये वाला जो लिमिट है ना, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन x अपॉन एक्स, ये जो हमारा है एक स्टैंडर्ड लिमिट है। ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो इसका वैल्यू 1 हो गया, तो यहां से हमें क्या पता चल गया? k बाई 2 इज इक्वल्स टू 3, दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल्स टू 6। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सबसे ईजी है। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि ऐसे भी तुम कर सकते हो। यहाँ से हमने लिमिट कैलकुलेट करना शुरू किया था, पाई बाई 2 हो गया, हमारा आंसर आ गया। ये ऐसे भी तुम कर सकते हो। इसको हम लिख सकते हैं ना, k कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। ठीक है, इसको हम लिखेंगे क्या? f ऑफ पाई बाई 2। मैं फिर दूसरे मेथड से करके दिखा रहा हूं। मेथड दूसरा नहीं है, सेम ही मेथड है। लिमिट कैलकुलेट करने के मैंने इसको तरीके को चेंज कर दिया। अब मैं डिफरेंट वे से लिमिट कैलकुलेट करूंगा। इसको हमने क्या बोला? किसके इक्वल है? 3 के। तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। k कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच, ऐसे लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब मैं क्या करूं? डिनोमिनेटर से 2 मैंने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया? पाई बाई 2 एच नहीं एक्स। साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है, तो मैंने कॉस एक्स को लिख दिया साइन 90 माइनस एक्स। अब डिनोमिनेटर से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या होगा? 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये पाई 2 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस 2 आ गया। ठीक है, ये किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है। तो यहां से हमें क्या पता चला? k बाई 2 तो कांस्टेंट हो गया, इसको हमने कर दिया बाहर। तो यहां से हमें क्या हो गया? लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई 2, और ये हो गया साइन पाई बाई 2, सॉरी दिस इज x, पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये किसके इक्वल हो गया? 3। अब फिर बच्चों देखो, ये हमारा स्टैंडर्ड लिमिट है। आ रही बात समझ में? ये जो लिमिट और ये लिमिट सेम है। क्यों?
बिकॉज जब x पाई बाई टू को अप्रोच करेगा ना, जो इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये जीरो को अप्रोच करेगा, ठीक है। यहां ये भी जीरो को अप्रोच करेगा। यहां ये लिमिट क्या बता रहा है कि अगर साइन का आर्गुमेंट जीरो को अप्रोच करे और जो साइन का आर्गुमेंट लिखा है वही सेम आर्गुमेंट डिनोमिनेटर में हो और वो भी जीरो को अप्रोच करे, तो इसका जो रेशियो है वो वन को अप्रोच करेगा। तो वन को अप्रोच करेगा तो लिमिट वन आ जाएगा। अप्रोचिंग ही वैल्यू को तो हम लिमिट बोलते हैं। तो यहां पे देखो कि अगर x पाई बाई टू को अप्रोच करेगा तो साइन का आर्गुमेंट क्या है, पाई बाई टू माइनस एक्स, ये जीरो को अप्रोच करेगा। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, पाई बाई टू माइनस एक्स, ये भी जीरो को अप्रोच करेगा। तो ये सेम लिमिट नहीं बन गया। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वन। तो डायरेक्ट हमें क्या मिल गया, k बाई टू इज इक्वल्स टू थ्री। तो यहां से हमें आ गया k इज इक्वल टू सिक्स। ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो। ये कोई डिफरेंट मेथड नहीं है, लिमिट को हमने डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर लिया। ये तो लिमिट है ना, ऐसे चाहो तुम लिमिट सॉल्व कर लो, तुम चाहो तो ऐसे लिमिट सॉल्व कर लो। एक तीसरा मेथड में क्या होता है, बहुत बुक में क्या करते हैं कि इसका एक साइड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। या तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कैलकुलेट करेंगे या तो राइट हैंड साइड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, उसको फंक्शनल वैल्यू के इक्वल दिखा देंगे। वो भी सही है, बिकॉज अगर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन अगर पाई बाई टू पे कंटिन्यूअस है, तो फंक्शन का पाई बाई टू पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगा, फंक्शन के लिमिट के इक्वल होगा एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो ये भी तुम कर सकते हो। बहुत सारे बुक में ऐसे लिखे होते हैं, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई टू, लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे एफ एक्स कर देगा, इसको कर देगा एफ ऑफ पाई बाई टू। तो यहां से भी रिजल्ट सेम आएगा, बिल्कुल सही आएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, h को जीरो करेंगे, फंक्शन में क्या करेंगे, पाई बाई टू माइनस एच डाल देंगे। ये किसके इक्वल होगा, f ऑफ पाई बाई टू के इक्वल होगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। फंक्शन में x की जगह तुम क्या डालोगे, पाई बाई टू माइनस एच, तो फंक्शन क्या है k। कॉस की जगह क्या डालोगे, पाई बाई टू माइनस एच, अपॉन क्या हमारे पास, पाई माइनस टू एक्स, तो पाई माइनस टू एक्स की जगह क्या डालोगे, पाई बाई टू माइनस एच। ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ पाई बाई टू के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लें। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो के कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो कॉस पाई बाई टू माइनस एच क्या होगा, साइन एच। तो यहां हो गया साइन एच, ठीक है। अब यहां पे इसको मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर को, तो ये तो पाई हो गया, इसको ब्रैकेट खोलोगे तो ये टू टू कैंसिल होके माइनस पाई आ जाएगा, और ये माइनस मिलके प्लस टू एच हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ पाई बाई टू के इक्वल हो जाएगा। यहां से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखो हमें क्या मिला, यहां से हमें 107 पेज नंबर, यहां से हमें क्या मिला, देख लो। यहां पे हमें मिला लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो के साइन एच अपॉन पाई पाई कैंसिल टू एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पाई बाई टू। एफ ऑफ पाई बाई टू क्या हमारा 3 है, ठीक है ना। तो यहां से फिर तुम देख लो, के बाई टू तो कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर आ जाएगा, और ये क्या होगा, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो साइन एच अपॉन एच। अगेन ये स्टैंडर्ड लिमिट हो गया, इज इक्वल्स टू 3। तो ये क्या हो जाएगा 1। तो क्या हमें मिला, के बाई टू इज इक्वल्स टू 3, दिस इंप्लाइज डेट के इज इक्वल्स टू 6। ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे भी निकाल सकते हो। ये हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट को फंक्शनल वैल्यू के इक्वल कर दिया। अगर तुम चाहो तो राइट हैंड लिमिट को एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई टू प्लस एफ एक्स, यहां से अगर तुमने एफ ऑफ पाई बाई टू किया, ऐसे किया, तो देखना तुम अगेन के का वैल्यू 6 आ जाएगा, करके देख लेना। तो बहुत सारे बुक में क्या होता है कि डायरेक्ट फंक्शन का लिमिट निकाल के उसको फंक्शनल वैल्यू के इक्वल कर देते हैं। बहुत सारे बुक में क्या करेंगे कि फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के फंक्शनल वैल्यू के इक्वल कर देंगे, या फिर राइट हैंड लिमिट निकाल के फंक्शनल वैल्यू के इक्वल कर देंगे। अगर फंक्शन पाई बाई टू पे कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो सेम ही आना है, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है। ये कोई मेथड नहीं था, ये मैंने तुमको ना कंफ्यूजन से बचने के लिए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सिर्फ कंफ्यूज होते हैं लिमिट पे, और कोई रीजन नहीं है कंफ्यूज होने का। ये सिर्फ बच्चे लिमिट पे कंफ्यूज होते हैं। कई सारे बुक में क्या होता है कि ऐसे करके लिमिट निकाल देगा, जैसे मैंने पहले में क्या किया, सीधे ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, ऐसे करके लिमिट निकाल देगा।
कई सारे बुक में क्या करेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या करेगा, ऐसे कर लेगा सेकंड मेथड, मतलब इस टाइप से, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ जो मैंने सॉल्व किया इस मेथड को यूज़ करके लिमिट निकाल लेगा। कई सारे बुक में क्या करेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट लेगा, इसको यूज़ करके क्या करेगा वो के का वैल्यू निकाल लेगा। सब तो एक ही बात है, घुमा घुमा के एक ही बात है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। एक बार क्वेश्चन नंबर 26 को मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, उसको एक बार फिर से लिख देता हूँ कि अगर हमें लिमिट सी पर चाहिए किसी भी फंक्शन का, अगर हमें डायरेक्ट लिमिट चाहिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ सी प्लस एच। फंक्शन का सी पे डायरेक्ट लिमिट आ जाएगा। यहाँ पे एच क्या हो रहा है, 0 को टेंस कर रहा है। अगर h जो है हमारा 0 को टेंस करे लेफ्ट हैंड साइड से तो ये वैल्यू क्या दे देगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर h 0 को टेंस करे राइट हैंड साइड से तो फिर ये क्या दे देगा, राइट हैंड लिमिट। बट अगर तुमने सिर्फ लिखा है h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 तो इससे सीधे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आ जाएगा कंबाइंड फॉर्म में, मतलब कि सीधे लिमिट निकल जाएगा। एक तो ये बता दिया फॉर्मूला। दूसरा क्या होगा, अगर तुम्हें c पर लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए, x इज टेंडिंग टुवर्ड्स c माइनस एफ एक्स, तो तुम c पर लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या लिख सकते हो, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ c माइनस एच। ये डायरेक्ट लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा। ये क्या हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू c पर ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। और यहाँ पे क्या है, अगर तुम्हें c पर राइट हैंड लिमिट चाहिए फंक्शन का तो यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ c प्लस एच। ये क्या हमारा फंक्शन का राइट हैंड लिमिट है एट x इज इक्वल्स टू c। यहां पे h जो है हमारा नेगेटिव है, सॉरी h इज पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, और यहां भी h हमारा पॉजिटिव है। तभी तो पॉजिटिव है तो c में एक बहुत ही छोटा क्वांटिटी ऐड हुआ है, उस पर हमने फंक्शन का वैल्यू चेक किया, फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू चेक किया, तभी तो राइट हैंड लिमिट आएगा। और यहाँ पे c में बहुत ही छोटा क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हुआ है, फिर उस पर हमने फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू देखा है, तभी तो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा। तो याद रखना, ऐसे करके डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हो, ऐसे करके लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हो, ऐसे करके राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर हमें पता है ना कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो इस फॉर्म से निकालना थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालोगे ना तो क्या होगा कि फंक्शन काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। ये वाला जो चीज़ है ना ये काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा, जिसका एग्जांपल यहाँ पे देखा तुम लोगों ने, यहाँ पे देखा है ना तुम लोगों ने कैसे कितने सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, cos 90 माइनस एच हो गया, देखो यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया फंक्शन। अगर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला तो x की जगह पाई बाई 2 माइनस एच डाल दिया तो फंक्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, मतलब हमें लिमिट दिखने लगा, साइन एच अपॉन एच दिखने लगा। बट यहाँ पे तो नहीं दिख रहा था हमें, ये वाले चीज़ देखो, यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट निकाला ना x इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई 2, इसमें हमने फॉर्म चेंज करना पड़ा हमें फंक्शन का, तो ये थोड़ा सा ऐसे टफ पड़ जाता है, ठीक है। ऐसे मैंने फॉर्म चेंज कर दिया फंक्शन का, उसके बाद लिमिट निकाला। या फिर तुम डायरेक्ट लिमिट निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो ये यूज़ कर लो, ऐसे ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो। इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे तो डायरेक्ट लिमिट आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।